सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कायरलिटी। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो कायरलिटी समझने से पहले लेट हम कैसे समझेंगे। लेट आई हैव अ लेटर ओ। मान लो मैंने कोई लेटर ओ लिखा। लेटर ओ को मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मिरर। मैं मिरर के सामने देखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मान लो ये मैंने मिरर रखा, तो मिरर में लेटर ओ कैसे दिखेगा आपको, ये ऐसे दिखेगा लेटर ओ। ठीक है, तो ये क्या था, इट वॉज ओरिजिनल कंपाउंड। और ये क्या बन गई इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज समझते हैं आप, जो मिरर में हम देखेंगे जिसकी इमेज को, इस कंपाउंड को हम जो मिरर में देखेंगे, जिस तरह से हमें मिरर में दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द मिरर इमेज। ठीक है, अब अगर मैं इस कंपाउंड को एज इट इज़ यहाँ से उठाऊं, ओ को मैंने उठाया और इस वाले ओ के ऊपर रख दिया, मतलब मिरर इमेज को उठाया और ओरिजिनल कंपाउंड के ऊपर रख दिया, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में पूरा पूरा ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मिरर इमेज। मिरर इमेज समझ गए आप, किसी भी कंपाउंड की जो मिरर में इमेज दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज मिरर इमेज। इस इमेज को उठा के अगर मैं ओरिजिनल कंपाउंड पे रख दूं, तो इनके बीच में आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ये एक जैसे ही दिखेंगे, मतलब ये ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसी मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बोलते हैं इनको, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर आपकी मिरर इमेज और ओरिजिनल कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल इसको ओवरलैप कर जाए, दैट इज सुपर इम्पोजेबल। लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब अगर आप मिरर इमेज को उठाओ और ओरिजिनल कंपाउंड के ऊपर रख दो, तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगी। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट द लेटर पी। ठीक है, मान लो मैंने पी लिखा, अब इस पी को मैंने यहाँ पे मिरर में देखा। ठीक है, तो मिरर में पी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको ये पी मिरर में ऐसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा आपको। आप ट्राई भी कर सकते हैं, ये कागज़ पे पी लिखें और मिरर के बिल्कुल एंड में लेके चल जाएं उसको, तो पी विल अपीयर लाइक दिस। अब इस पी को आप उठाओ और इस पी के ऊपर रखने की कोशिश करो, तो अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या दिखेगा, ये वाली लाइन तो ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन ये वाली साइड इसके कुछ इस तरफ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये मिरर इमेज इस ओरिजिनल कंपाउंड को सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसी मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो अ सब्सटेंस इज कायरल। कोई भी सब्सटेंस कायरल कब होगी, जब इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो अगर हम यहाँ से इफ़ वी टेक दीज टू एग्जांपल्स, ओ कैसा मॉलिक्यूल है, ओ मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज है वो तो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो ये कैसा कंपाउंड्स है, इट इज़ नॉन कायरल मॉलिक्यूल, इसमें कोई कायरलिटी नहीं है। लेकिन पी की जो मिरर इमेज है वो कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसीलिए व्हाट वी कैन से दैट पी कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, इट इज़ अ कायरल कार्बन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कायरलिटी क्या होती है, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेजेस आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है, सच कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड एज द कायरल कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट लेटर ए। लेटर ए को अगर मैं मिरर में देखूँ तो लेटर ए आपको एज इट इज़ दिखेगा लेटर ए। तो इस ए को मैं यहाँ पे उठा के रख दूँ, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल, जो लाइंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो ये क्या करेगा, आपस में सुपर इम्पोज। तो अगेन दिस इज नॉन कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं लिखूँ लेटर, मान लो मैं लिख रही हूँ लेटर, लेट इट इज़ एस। ठीक है, एस को अगर मैं मिरर इमेज में देखूँ तो एस आपको कैसे दिखेगा, ऐसा उल्टा दिखेगा ये मिरर में। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो ये आपको, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो अगेन इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड एस इज़ द कायरल मॉलिक्यूल।
Is it clear? So this is the concept of chirality. A substance is called as chiral if it has non superimposable mirror image. ठीक है, तो अगर आपको लिखती हूँ what is the human hand, ह्यूमन हैंड कैसा है, कायरल या नॉन कायरल. ठीक है, तो आप अपना हैंड लेके जाओ मिरर के पास. अगर आपका हैंड, अगर थम इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मान लो ये आपका हैंड है, अब मैं इतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी हैंड, मान लो ये आपका हैंड है, तो अगर आप इसको मिरर में देखें तो थम आपको इस तरफ दिखेगा, बाकी फिंगर्स दे विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो अगर आप इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो थम अब आपका यहाँ नहीं आएगा, थम स्मॉल फिंगर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड दिस इज कायरल इन नेचर. इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे examples of some chiral and non-chiral example. Now for example you have a molecule carbon CH3 H OH and NH2. Is it chiral or not? Is it chiral or not? तो हम क्या करेंगे, we will see in the mirror image. अब मिरर इमेज में इसका डायग्राम बनाओ. जब भी आपको कोई एग्जाम्पल में आता है कि इज इट कायरल और नॉन कायरल, तो आप क्या देखेंगे, आप इसका एग्जाम्पल बनाओ. तो सेंटर कार्बन एज इट इज़, मिरर के एकदम इस तरफ क्या जाएगा OH, इस तरफ क्या जाएगा NH2. अबव द मिरर ये चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज सच CH3, और नीचे क्या रहेगा आपके पास H. ठीक है, तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड. आप इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दोगे, तो अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो OH कहाँ आ जाएगा, NH2 के ऊपर, और ये वाला OH कहाँ जाएगा, इसके NH2 के ऊपर. ठीक है, तो अगेन ये आपस में क्या है, दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. सो अगेन दिस कंपाउंड इट इज़ द कायरल कार्बन. ठीक है, तो जब भी आपको कभी कायरलिटी देखनी है तो आप उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना दो, उसको उसके ऊपर उठा के देखो. इफ़ द ग्रुप्स दे ओवरलैप विद ईच अदर it will be non-chiral. If they does not overlap with each other, they will be non-superimposable mirror images, and such compounds they will be chiral in nature. अब आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाए, how you will distinguish that is this compound is chiral or non-chiral. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, origin of chirality. origin of chirality, how you will differentiate, या आप कैसे पहचानोगे the molecule is chiral or non chiral. ठीक है, तो फर्स्ट और जो बेसिक तरीका है, आप कैसे देखोगे, दैट अ कार्बन इन अ कंपाउंड should have all 4 different groups attached to it. जितने भी कार्बन के ऊपर ग्रुप्स लगे होते हैं, और आपको पता है कि कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो कितनी है, 4. यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 4. तो जितने भी ग्रुप्स आपने कार्बन के ऊपर लगाए, 4 के 4 ग्रुप्स, वो कैसे ग्रुप होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट, वो सेम नहीं होने चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि कार्बन के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऐसा कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी कायरल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी एग्जाम्पल को ले लो, तो लेट दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप. तो इस कार्बन के ऊपर जितने भी 4 ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं. तो ये कंपाउंड कैसा बन गया, इट विल बी कायरल कार्बन. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि इज द मीथेन मॉलिक्यूल कायरल और नॉन कायरल, तो आप देखो मीथेन मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. तो मीथेन के तो सारे जो भी 4 ग्रुप्स हैं दे आर सिमिलर. तो ये कंपाउंड कैसा है, इट इज़ नॉन कायरल कंपाउंड. ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट तरीका जो पहचानना है, तो आप देखो ग्रुप, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या, लेट यू हैव कार्बन, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी. क्योंकि कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल. तो लेट दिस इज ए बी सी डी. अब हम क्या बोलते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इट इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड नॉट इक्वल टू डी. अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो द मॉलिक्यूल, ये कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा, इट विल बी कायरल. अब ये जो कोई ऐसा सेंटर जो हमने बनाया, मान लो ये कोई कार्बन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी. अगर ये सारे ग्रुप डिफरेंट हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन बन गया, दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन. ठीक है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे इसको कायरल कार्बन. ठीक है, या हम इसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर. ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो सेंटर, या हम इसको क्या बोलेंगे,
सॉरी, इट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। हम क्या क्या बोल सकते हैं इसको, आइदर वी कैन से दिस कार्बन कैसा सेंटर हो गया, कायरल, कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं इसको, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं इसको, स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं इसको, और स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कभी किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन दिखे तो हम क्या लगा देते हैं इसको, छोटा सा स्टार। छोटे से स्टार का मतलब क्या है, दिस कार्बन इट इज़ अ कायरल कार्बन। ठीक है, तो लेट आई हैव दिस कंपाउंड। ठीक है, लेट आई हैव OH CH3 एंड लेट आई हैव COH। ठीक है, तो आपको आता है कि इज दिस कार्बन कायरल और नॉट, तो आप जल्दी से चेक करोगे, सारे ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, तो आप इस कार्बन को क्या बोलेंगे, दिस कायरल इज कायरल कार्बन, इट इज स्टीरियो सेंटर और इट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द आइसोमर्स विच आर कॉल्ड एज द स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन जो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको ऐसा कोई सेंटर देखने को मिलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स में हमने कन्फॉर्मेशन आइसोमर देखे थे, अब हम कन्फिग्रेशन आइसोमर देखेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर के ही टाइप्स होते हैं, कन्फॉर्मेशन आइसोमर एंड कन्फिग्रेशन आइसोमर। लेकिन अगर कन्फिग्रेशन आइसोमर अगर आपके पास होना चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कायरलिटी। ठीक है, एक और कंडीशन है कायरलिटी के, मान लो आपको नहीं पता चल रहा कि मेरे बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम है और यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश दैट इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है, तो दूसरी कंडीशन जो आप चेक करोगे कायरलिटी के लिए कि क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नो सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए आपके मॉलिक्यूल में, देयर शुड बी नो सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। सेकेंड कंडीशन टू चेक द कायरलिटी, देयर शुड बी नो सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। और सिमेट्री क्या होता है, बहुत सारी सिमेट्री होती है, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है तो वो कायरल नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है तो वो नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ, there should be absence of center of symmetry and there should be absence of plane of symmetry, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज सिमेट्री एलिमेंट, तो अगेन मान लो मैं इस लेटर पे आ जाती हूँ, ओ लेटर के ऊपर। ठीक है, तो ओ लेटर अगर आप इसका सेंटर पॉइंट देखें तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ करोगे, यहाँ तो जितना अगर मैं 1 सेंटीमीटर इस तरफ ड्रॉ कर रही हूँ 1 सेंटीमीटर, तो यू आर गेटिंग द सिमिलर कंपाउंड, सेम चीज़ मिल रही है आपको हर तरफ ड्रॉ करके। तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आपको नहीं पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आप प्लीज़ बुक में पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल जगह पे टच करते हैं, तो इस तरफ भी वैसी चीज़ आ रही है, इस तरफ भी वैसी चीज़ आ रही है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो दिस इज नॉट कायरल, और जो कंपाउंड कायरल नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ए कायरल। ठीक है, सिमिलरली इफ आई हैव लेटर ए, ठीक है, लेटर ए में अगर मैं यहाँ पे सेंटर में से ड्रॉ करूँ तो इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसा पीक मिल रही है, लेकिन इस तरफ मेरे पास कोई नहीं मिल रहा है, ओपन मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इस मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल में मैं ऐसे इसको कट करने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये मान लो मैंने इसमें से एक प्लेन पास किया, प्लेन मतलब मिरर पास किया, तो ये जो प्लेन है ये इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इफ़ अ प्लेन कट्स अ मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इसमें प्रेजेंट, लेकिन क्या प्रेजेंट है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने कहा था कि क्या होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ए कायरल, ये कायरल कंपाउंड नहीं है। वैसे ही अगर मैं लिखती हूँ लेटर पी, लेटर पी में ना तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर मैं इस सेंटर में से इस तरफ ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है, इस तरफ ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ और दिखता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मेरे पास कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिसमें से मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूँ, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मैं पी को क्या बोलूँगी, दिस मॉलिक्यूल इज नाउ कायरल कार्बन। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन अगर आपको चेक करनी हो किसी भी कंपाउंड में कायरलिटी के लिए, तो व्हाट शुड बी देयर, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आई राइट कार्बन COOH and
CH3. लेट आई राइट OH एंड H. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में इज देयर एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री? सेंटर मतलब मान लो ये सेंटर लिया, तो सेंटर से अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास COOH ग्रुप आता है, इस तरफ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास CH3 ग्रुप आता है, तो इस तरफ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास O तरफ आता है, OH आता है, इस तरफ H, तो देर इज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्या है यहाँ पे एब्सेंट है. प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उस प्लेन के दो साइड्स डिफरेंट है, एक तरफ है OH और एक तरफ क्या है H, तो देर इज ऑल्सो एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑल द ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, वो सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी क्या है आपके पास एब्सेंट. देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इट विल बी द कायरल कार्बन. तो अब हमें पता चल गया कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसी की भी मॉलिक्यूल में कायरलिटी है या नहीं है. ठीक है, मान लो मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, लेट आई हैव COOH OH H. Again I have COH H and COH. Is this molecule chiral or not? ठीक है, तो अब देखो हमें पहले तो ढूंढना है कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है. ठीक है, तो मान लो आई हैव टेकन दिस कार्बन, इस कार्बन में चेक करो कि ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट और नॉट. तो फर्स्ट ग्रुप क्या है OH, सेकेंड क्या है COH, थर्ड क्या है H, और फोर्थ ग्रुप ये पूरा है, तो ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो ये वाला कार्बन तो कैसा है कायरल. ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, इस कार्बन में भी एक है OH COH H और बाकी ये फोर्थ ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है, तो दिस कार्बन इज ऑल्सो कार्बन. तो ये जो मॉलिक्यूल है देर आर 2 कायरल सेंटर्स. कैसे सेंटर्स हैं इस मॉलिक्यूल में? देयर आर 2 कायरल सेंटर्स. 2 कायरल सेंटर्स हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ड्रॉ करूं, मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में यहाँ से मिरर लगा दूं, तो जो अपर पार्ट है उसके बिल्कुल नीचे ये है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को मिरर में देखने की कोशिश करूं तो मुझे बिल्कुल सेम ये ऐसा दिखेगा. अपर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर पार्ट. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, अपर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ. वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ. अपर पार्ट की जगह आप लिखना वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, वन हाफ मतलब ऊपर वाला हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ अदर हाफ. तो यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैसा है? ए कायरल. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल कैसा है? ए कायरल. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर ए कायरल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी. व्हाट आर कायरल कंपाउंड्स एंड व्हाट आर ए कायरल कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द 2 डिफरेंट कंडीशंस फॉर द कायरलिटी.